काली माँ की गुप्त शक्ति और तांत्रिक का अंतिम निर्णय। भाग 3। भैरवनाथ ने माँ काली का साक्षात्कार तो पा लिया, परंतु माँ ने उसे वरदान देते हुए चेतावनी भी दी थी। शक्ति पाने से पहले मन को जीतना आवश्यक है। अब भैरवनाथ को वह गुप्त शक्ति प्राप्त होने जा रही थी जो त्रिलोक को हिला सकती थी, लेकिन क्या वह इसका उपयोग सही दिशा में कर पाया? तांत्रिक भैरवनाथ जब माँ काली के साक्षात्कार से लौटा तो उसका तेज इतना प्रखर हो चुका था कि गांव के लोग उसकी आंखों में सीधे देखने से डरते थे। उसने अब एकांत में रहना शुरू कर दिया। शमशान उसका साधना स्थल बना रहा। लेकिन एक रात माँ काली पुनः प्रकट हुई। माँ बोली, भैरवनाथ, तू मेरी तीसरी शक्ति काल मुद्रा का अधिकारी है। भैरवनाथ चौंका। माँ, काल मुद्रा? माँ ने कहा, यह वह शक्ति है जिससे तू समय और मृत्यु के संतुलन को समझ सकेगा। जो इसके अधिकारी नहीं, वे इसके भार से स्वयं जल जाते हैं। माँ ने आदेश दिया, 6 अमावस्याओं तक तू यह शक्ति साधेगा। 7वीं अमावस्या को तुझे निर्णय लेना होगा। क्या तू इस शक्ति को लोक कल्याण के लिए अपनाएगा या अपने अहंकार को पोषित करने के लिए? भैरवनाथ ने पहला प्रयोग किया। एक विक्षिप्त को उसके भूत प्रेत से मुक्त कराया। दूसरा प्रयोग, एक बालक की मृत आत्मा को उसकी माँ से मिलवाया, अंतिम दर्शन हेतु। तीसरा प्रयोग, अपने ही भीतर के क्रोध, मोह और भय को नष्ट करना। लेकिन जैसे जैसे शक्ति बढ़ती गई, उसे भीतर ही भीतर अपने अहं की आवाज़ सुनाई देने लगी, तू देवता से कम नहीं, तुझसे तो अब खुद ब्रह्मा भी डरेंगे। 7वीं अमावस्या आ चुकी थी। भैरवनाथ ने माँ को पुकारा। माँ ने कहा, अब तू इस शक्ति का उपयोग कर सकता है, लेकिन याद रख, यदि तेरे भीतर रत्ती भर भी अभिमान हुआ तो यह शक्ति तुझे ही भस्म कर देगी। भैरवनाथ के भीतर द्वंद्व शुरू हुआ। उसने देखा, गांव में एक राजा निर्दोषों को मार रहा है। उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं इस शक्ति से उसे भस्म कर दूं। लेकिन तभी एक वृद्ध स्त्री आई और बोली, बेटा, माँ ने तुझे शक्ति दी है, न्याय के लिए, बदले के लिए नहीं। भैरवनाथ समझ गया, जो शक्ति माँ देती है वह शस्त्र नहीं, सेवा है। उसने काल मुद्रा को अपने भीतर समेट लिया और माँ से कहा, माँ, मैं इस शक्ति को संभालूंगा, लेकिन इसका उपयोग तब करूंगा जब संसार स्वयं माँ को पुकारे। माँ मुस्कुराई और अंतर्ध्यान हो गई। भैरवनाथ अब केवल साधक नहीं था, वह काली पंथ का संरक्षक बन चुका था। माँ की दी गई शक्ति उसने संसार के लिए सुरक्षित रखी, क्योंकि जो शक्ति को संभाल सके वही सच्चा तांत्रिक होता है। ऐसी है माँ काली और उनके सच्चे भक्त की कथा। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय महाकाली जरूर लिखें और अगले भाग में जानिए, क्या भैरवनाथ आज भी इस पृथ्वी पर किसी रूप में उपस्थित है।